किरण स्कोल्डेड हर, एक्टुअस किरण स्कोल्डेड हर। ये स्कोल्डेड जो है स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। स्कोल्ड मीन्स डांटना, डांटना फटकारना, और स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड होता है। तो सेकंड फॉर्म जिस टेंस में आता है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो सहायक क्रिया अपने से अगले टेंस पास्ट कंटिन्यूस लेता है कि नहीं। तो पास्ट कंटिन्यू की जो हेल्पिंग्स हैं, पास्ट कंटिन्यू की जो सहायक क्रियाएं हैं वाज और वर है। तो ऐसे में हर यहाँ ऑब्जेक्ट है, स्कोल्डेड क्या है, वर्ब है, किरण क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमें बनाना होगा हर को, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सी। क्या होता है, सी। और पास्ट कांटी में गया तो सी को क्या मिला, पास्ट कांटी में सहायक क्रिया वाज मिल गई। और स्कोल्डेड का सेकंड थर्ड फॉर्म बराबर होता है। स्कोल्डेड सेकंड है, स्कोल्डेड ही थर्ड है, ठीक है। स्कोल्डेड ही सेकंड फॉर्म है और स्कोल्डेड ही इसका थर्ड फॉर्म है। तो सी वाज स्कोल्डेड बाय किरण। बात समझ रहे हैं? एक्टुअस की सब्जेक्ट किरण रही, स्कोल्डेड इसकी वर्ब रही, और हर इसका ऑब्जेक्ट रहा। तो एक्टुअस के ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, यानी हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है। और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस सहायक क्रिया लिया तो क्या मिला, वाज मिल गया। और स्कोल्डेड को थर्ड फॉर्म में लिखा तो स्कोल्डेड हुआ। किरण को ऑब्जेक्ट बनाया तो इधर आई, और इसी ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर दिया। क्लियर, तो बार आना। तो सी वाज स्कोल्डेड बाय किरण। दूसरी एक्सरसाइज लीजिए। नेहा abused me, ये आपका एक्टिव है, पैसों में चेंज करना है। तो नेहा सब्जेक्ट है, abused इसकी वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मी इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का, हाँ। तो क्या होगा, मी का सब्जेक्ट आई होता है। एब्यूज्ड है, एब्यूज का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट डेफिनिट है। तो पास्ट डेफिनिट पास्ट कंटिन्यू जाएगा, जैसे ऊपर वाली एक्सरसाइज में हुआ था। तो पास्ट कंटिन्यू में आई को क्या मिला, वाज मिल गया। आई वाज एब्यूज्ड बाय। नेहा यहाँ सब्जेक्ट है, इधर आई तो ऑब्जेक्ट हो गई, है ना। तो आई वाज एब्यूज्ड बाय नेहा। समझ रहे नहीं? किसी कोई दिक्कत हो बताइए। एक्टुअस है, why do you sing a song? देख रहे हैं? इंटू एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टुअस के लिए। तो एक्टुअस में क्वेश्चन वर्ड
प्रीपोजिशन वर्ड सबसे पहले पैसों में भी आएगा ना। अब हम ये देखेंगे कि पैसोवास का जिसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वह एक वचन है अथवा बहुवचन है। यदि एक वचन होगा तो एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन की लगाएंगे, है कि नहीं। ये आपका जो है चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कांटिन्यू जाता है। प्रेजेंट कांटिन्यू में 3 सहायक क्रियाएं हैं, है कि नहीं। तो जब ये शाम को सब्जेक्ट बनाएंगे ध्यान लाकर तो साइड में क्या होगी, वाई इज ए सॉन्ग, देख रहे हैं। ए सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट हो गया। जब इधर सब्जेक्ट हो गया तो ये सब्जेक्ट एक वचन है और प्रेजेंट क्वांटिटी में 3 सहायक क्रिया है। इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और एम का प्रयोग आई के साथ, ठीक है। तो ये सांग एक वचन है इसलिए क्या लगाया, प्रेजेंट कांटिन्यूस इज लगाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट कांटिन्यूस में चेंज होता है अपने अगले टेंस में। वाई इज ए सांग, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म निकालेंगे। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, sang, संग। तो आपको थर्ड फॉर्म के रूप में क्या मिला, संग। वाई इज ए संग, संग। अब यू देखिए यहाँ सब्जेक्ट है ना, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे बाई यू, वी अस आवर होता है, यू यू योर होता है। यू सब्जेक्ट है तो यू ही उसका ऑब्जेक्ट होता है, योर उसकी पास होती है ना, योर सिंपल, ठीक है। तो वाई डू यू सिंग ए सॉन्ग, एक गीत तुम क्यों गाते हो, वाई इज ए सॉन्ग संग बाय यू, एक गीत जो है तुम्हारे द्वारा क्यों गाया गया है, एक गीत तुम्हारे द्वारा क्यों गाया गया है। तो इसी तरह से जैसे यदि कहें यू सिंग ए सॉन्ग, एक और सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव रहा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव है तो एक ही टेंस, ये इंट्रोगेटिव है तो ये असर्टिव है, क्लियर। ये प्रेजेंट कांटिन्यू में गया था तो क्या ये प्रेजेंट कांटिन्यू नहीं जाएगा, है तो दोनों डेफिनिट ही, एक असर्टिव है एक इंट्रोगेटिव है। तो करिए ये सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, ए सॉन्ग इज, सिंग को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे क्या होगा, संग हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाय यू। दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल इंटो ए जो रहा वाई का डिफरेंस है ना, है कि नहीं। यहाँ भी ए सॉन्ग ने सब्जेक्ट काम किया, यहाँ भी ए सॉन्ग ने सब्जेक्ट काम किया ना, केवल फर्क जो है इंट्रोगेटिव और असर्टिव का है। चले आगे,
ऑब्जेक्ट के पहले बाई का ही प्रयोग नहीं होता है। यदि एक टू आयस में वर्ड्स सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, अलार्मड ईटीसी आए हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग न करके प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। किसका? ऐड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा क्या होगा, उसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है। सरप्राइज जो है, सरप्राइज का सेकंड फॉर्म है, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस आगे लगेगा ना। तो ही वाज सरप्राइज्ड एट सोहन। तो ही वाज सरप्राइज्ड एट सोहन। ऐसे वाक्यों में यदि बाई लगा देंगे तो आपका पैसू गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ निश्चित शब्द ऐसे हैं जिनकी स्थिति में प्रीपोजिशन ऐड लगता है, कुछ निश्चित ऐसे शब्द हैं जिनकी स्थिति में प्रीपोजिशन विथ आता है, कुछ ऐसे निश्चित शब्द हैं जिनकी स्थिति में प्रीपोजिशन टू आता है बाई के स्थान पर, और कुछ ऐसे निश्चित शब्द हैं जिनके स्थिति में प्रीपोजिशन अबाउट आता है। तो कुल मिलाकर आपका पैसों में जो है प्रीपोजिशन बाई के साथ साथ एट, उसके बाद विथ, इन, टू ना, यही सब प्रीपोजिशन जो है अबाउट, यही सब प्रीपोजिशंस आते हैं। ठीक है। तो सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड ईटीसी की स्थिति में ऐड आएगा। यदि एक टू ऐसे सैटिस्फाइड, सरप्राइज नहीं, सैटिस्फाइड में संतुष्ट हुआ। यदि एक टू ऐसे सैटिस्फाइड, थ्रोन्ड, लाइन्ड, चार्मड, प्लीज्ड एटसेट्रा एटसेट्रा वर्ड आए हो तो पैसवास बनाते समय प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यदि एक टू वॉइस में नो अथवा ओबलाइज आया हो तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। यदि एक टू वॉइस में इंटरेस्ट आया हो तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। यदि एक टू वॉइस में हेल्प के साथ वरी आया हो तो प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी प्रीपोजिशंस हैं इनके लिए कुछ निश्चित वर्ड्स हैं, शब्द हैं। इसका मतलब केवल बाई से ही पैसिव नहीं होता है, मोस्टली बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन मोस्टली बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन कुछ निश्चित शब्द ऐसे हैं जहाँ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशनों का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? तो देखिए जैसे हिज रिजल्ट, his result
सब्जेक्ट बनाएंगे, मी इधर मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, जब इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। सरप्राइज पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट काउंटिंग जाएगा तो आई को क्या मिलेगा, वाज मिल जाएगा। सरप्राइज का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बराबर होता है, यानी आई वाज सरप्राइज्ड, जो हिज रिजल्ट है ये क्या कर रहा है, हिज रिजल्ट जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा ना, इधर आएगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई वाज सरप्राइज्ड at his result, देख रहे हो? मतलब मी को सब्जेक्ट बना आई हो गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कांटी में गया तो पास्ट कांटी में दो सहायक क्या है, वाज और वर, तो आई को क्या मिला, वाज मिला। सरप्राइज का सेकंड थर्ड इक्वल होता है, थर्ड फॉर्म में है, आई वाज सरप्राइज्ड। हिज रिजल्ट यहाँ सब्जेक्ट था, हिज रिजल्ट इधर आया तो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और इसी ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग किया, क्योंकि सरप्राइज की स्थिति में प्रीपोजिशन ऐड का ही प्रयोग होता है। बात समझ रहे हो? तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट, मैं उसके परिणाम पर आश्चर्यचकित हो गया था। समझ रहे भाई? तो इस तरह से इसका थोड़ा होमवर्क कर लीजिए। Disappointed him दूसरी एक्सरसाइज है, मेनू was telling a story। Why was he abusing me? एक्सरसाइज 4 है, I taught him। एक्सरसाइज 5 है,